जय सिया राम मेरे भाई बहन। आइए अपन थोड़ा सत्संग करते हैं। तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई को लेकर के तुलसीदास जी महाराज कह रहा है, हर ताखों प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। परमात्मा जिसको दुख दरिद्र देना चाहते हैं उसकी मति का पहले ही हरण कर लेते हैं। कैसे? रावण ने दुख दर्द दिया ना, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब रावण के दिन बुरे आए तो उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आई। लोगों ने बहुत समझाया, मंदोदरी ने बहुत समझाया, उसके नाना ने बहुत समझाया और भी उसके सहयोगी मंत्रियों ने बहुत समझाया, लेकिन रावण किसी की एक नहीं माना। कैसे? एक दृष्टांत के माध्यम से अपन समझते हैं। एक पति पत्नी थे और एक उनका पुत्र था और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक परमात्मा प्रकट नहीं होंगे हम जब तक तपस्या करेंगे और तपस्या करके अपने मन माने वरदान मांगेंगे। तो पति ने भी तपस्या की, पत्नी ने भी की और पुत्र ने भी की। परमात्मा कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि इसको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर हर ले। तो तपस्या तीनों प्राणी कर रहे हैं। अब समझना आप, तपस्या की पत्नी ने, पति ने, पुत्र ने। परमात्मा प्रसन्न हुए और प्रसन्न परमात्मा आए तो परमात्मा ने उनसे कहा, पत्नी से, तो बोलो भाई आप क्या चाहिए, आपने बहुत कड़ी तपस्या की है, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए? तो पत्नी बोली कि महाराज मुझे आप 16 बरस की, 18 बरस की सुंदर, अति सुंदर स्त्री बना दो। परमात्मा तो कुछ भी देना था, जो मांगोगे वही देना था परमात्मा को। तो परमात्मा ने तथास्तु। अब वो 50-60 साल की थी, अब वो एकदम 18 वर्ष की तरुणावस्था में अति सुंदर बन गई। अब जब पति ने देखा कि जब तो अति सुंदर और 18 वर्ष की हो गई, तो यह सारी संसार में सिर्फ ठगने के काम का, ये सुंदरता अधिक सुंदरता के ठगाए और क्या किसी को ठगे? कोई अधिक सुंदरता अच्छी है, परमात्मा ने दी है, अच्छी बेपरवाह ढक के रखो, अच्छी समय की बात है, परंतु अति सुंदरता क्या तो किसी को ठगेगी, वो क्या कोई से ठगाएगी, क्या कोई उसको परेशान करेगा? उसके पति ने देखा कि यार इसने तो गलत वरदान मांग लिया। तो अब पति की बारी जब आई कि भाई अब आप मांगो, तो पति ने सोचा कि मैं इसको इस स्थिति में नहीं छोड़ सकता। अगर मैं अपना वरदान मांगता हूं तो जब इस स्थिति में रहेगी तो संसार में और बेइज्जती और हंसाई के सिवा कुछ नहीं होगा। तो पति का कह रहा है कि हे प्रभु, मेरे वरदान में आप मुझे जो दो कि जब मेरी पत्नी कुतिया बन जाए, देखो आप, ताकों प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। परमात्मा ने तथास्तु कर दी, वह कुतिया बन गई पत्नी। अब पति यहाँ सोई रहेगा ना, कुछ नहीं हाथ लगा उसके। वो तपस्या कुछ कछु के लिए किया उसने और तपस्या में मांगना कुछ और पड़ा। अगर सुमति के साथ तहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अगर बिन सुमति के साथ तपस्या की होती तो पत्नी अपने पति के आज्ञा के अनुसार ही तो वरदान मांगती ना। मनो नहीं, अपनी 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 अपनी, मेरा 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 ही हम सब कर रहे हैं। तब पुत्र ने देखा, पुत्र की बारी आई
तो पुत्र से परमात्मा ने पूछा कि भाई अब आपकी बारी है, आप मांगो क्या चाहते हो आपकी तपस्या का फल। तब पुत्र ने सोचा कि अगर मैं अपना वरदान मांगता हूँ कजाक, तो मेरी माँ जिंदगी में मेरे सामने कुतिया बनेगी, वो दुनिया में भटकेगी, दुनिया जाए मारेगी, वो कहाँ कहाँ फिरेगी। तो पुत्र तो अपनी माता से बहुत प्रेम करता है, माता भी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती है, दो ही रिश्ते सच्चे हैं, माँ और पुत्र के। माँ की नहीं सुन सकता है पुत्र, वो माता पुत्र के बारे में भी नहीं सुन सकती है, पुत्र कितना ही खराब हो। तो पुत्र ने परमात्मा से कहा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरे वरदान में मुझे आप जय दे दो कि मेरी माँ जैसी हती वैसी की वैसी हो जाए। तथास्तु। तो वैसी थी वैसी की वैसी हो गई। तो तपस्या तीनों ने की, वो वरदान भी तीनों ने मांगे, परंतु एक जने के अनुचित वरदान मांगने से भी तीनों की तपस्या बेफल हो गई। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जाखों प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हरि लेई। तो हम तपस्या करें अच्छे चिंतन के साथ, अच्छे विचारों के साथ, परमात्मा से कोई कामना करें। वैसे तो परमात्मा ने हमें सब कुछ दे रखा है, काय की कमी है, का नहीं है। सकल पदार्थ हैं जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। तो मेरे भाई बहन, हम कर्म करें, जय संसार में जहर भी है, जय संसार में अमृत भी है। अमृत हमें इसी संसार से ही प्राप्त होना है, और अमृत का है हमारी भक्ति, नाम रूप ही अमृत है। राम राम ही अमृत है। जो राम राम का रस पी लो रे मेरे भाई, राम रस पी लो रे मेरे भाई। राम नाम ही अमृत है, परंतु कब है? जब वह तुम रोज अपनी या जिह्वा से रटना करोगे तब। नहीं, वैसे तो सब थोड़ी कर तो सब रहे हैं, लेकिन रगड़ जब तक नहीं होगी। हम एक कोई आगी जलाने का साधन पुराने हमारे पूर्वज लेते, तो जब तक उस लकड़ी को जब तक रगड़ते थे, जब तक उसमें से आग ही नहीं निकलती थी। ऐसे नहीं कि हमने एक दो बार रगड़ दिया फिर फेंक दी, तो हम जिंदगी भर आग ही नहीं जला पाएंगे। जलाओ कैसे जलाओगे? दो पांच बार रगड़ के फेंक दो, हटा दो, नहीं जलेगी। हमें लगातार जब तक रगड़ना पड़ेगा उस लकड़ी को, जब तक उसमें से अग्नि प्रकट ना हो जाए। तो मेरे भाई बहन, हमारी या रसना जीव से हमें राम राम का गुणगान करना है। रूप कुमार जी की एक वाणी है, रूप कुमार साहब कह रहे हैं, अरे रस नारी क्यों ना राम रस पीती, रस नारी क्यों न हरि के गुण गाती। सत रस भोजन पान करे नित, छह रस है संसार में। सट रस भोजन पान करे नित, फिर रीति की रीति री रसना क्यों न राम रस पीती। नाना प्रकार के व्यंजन में उजली उलझी है, परंतु फिर रीति की रीति, तो यह रसना नहीं छक रही, जो मन नहीं छक रहा। अगर मन छकाना है तो सिर्फ और सिर्फ राम नाम रूपी अमृत से ही छक सकता है। तो मेरे भाई बहन, अगर हम राम राम कहेंगे तो हमारी बुद्धि सही रहेगी, हमारा परिवार सही रहेगा, हमारी आमद भी ईमानदारी की रहेगी, हम संसार के बुरे कर्मों से ही बचते रहेंगे। इसलिए मेरे बहन भाई, हम अच्छी शुद्ध बुद्धि रखें। ऐसा नहीं कि हम तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन अनुचित हम कछु मांगना कुछ है, परमात्मा से कामना कछु भी करनी है, वो कछु कर लाए। ये तीनों प्राणियों की वाह तपस्या बेफल हो गई। तो प्रभु से हमें कामना करना है, प्रभु हमारी मति सुधार रखना है, हमें दारुण दुख नहीं चाहिए। ताको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लेई, व कुतिया को ना मांगती। तो ये तीनों प्राणी परमात्मा के सानिध्य में, और परमात्मा से मांगते कि परमात्मा हमें तो सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम आ गए, अब हम क्या करेंगे ये संसार को? संसार तुमने बनाई है, संसार तुम्हारी है। अब हमें जो कुछ चाहना होगा तो हम आपसे ले लिया करेंगे, हमें जब तुम आ गए तुम्हें ही चाहिए बस। परंतु हम संसार में भटके हुए जीव हैं मेरे भाई बहन। तो आप इसको समझें, हमारी बुद्धि को सुबुद्धि बनाएं, हमारे बच्चों को
सद्बुद्धि दें और बैठ के थोड़ा-थोड़ा सत्संग किया करें और राम नाम का जाप करें, माता-पिता की सेवा करें। फिर कभी किसी दृष्टांत के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए खूब राम भजन करें और खूब खुश रहें, परमात्मा तुम्हें सारे सुख संपत्ति दे। जय श्री राम।